गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे यहाँ पे रेलवे एएलपी के लिए या टेक्नीशियन के लिए किसी के लिए भी तैयार हो रहे हो, या मैं तो कहूँगा कि इस सब्जेक्ट की इतनी बड़ी रेंज है कि आप अगर मोटर व्हीकल जैसे सब्जेक्ट या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी तैयार हो रहे हो तो ये सभी सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे एएलपी वालों को, सीबीटी 2 के लिए जहां ट्रेड टेस्ट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये सेशंस, इतने सब सेशंस को कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे तो सभी का वेलकम करता हूं इस कोर्स में, ठीक है ना। ये कोर्स है बच्चों, पूरा याद रखिएगा, ये कोई लेक्चर की कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, जिस कोर्स में हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना, या फिर हम एएलपी के ट्रेड टेस्ट, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, ऐसे कई सारे ट्रेड को ऑटोमेटिकली कवर करेंगे, जो कि जिसमें ये सारा पोर्शन लगभग कुछ कॉमन आता है, कुछ डिफरेंशिएट आता है। तो कॉमन पोर्शन को आपको प्रॉपर बताया जाएगा और जो डिफरेंशिएशन है वहां पे भी बताया जाएगा कि क्या कहां अलग है क्या नहीं। तो बड़ी क्लैरिटी से आप इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं बच्चों अगले 1 से सवा महीने के अंदर। और मैं कहूंगा कि आपको कि प्रॉपर आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है ना। और अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आपको चीजें सारी समझनी और सुननी होगी, क्योंकि याद रखिए ये पहली क्लास है बच्चों। यहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ गाइडेंस भी देता रहूंगा। तो सिर्फ क्लास और कंटेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेपर के लिए गाइडेंस दी जाएगी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो पहले सभी लोग एक्साइटेड हैं, तैयार हैं सेशन को अटेंड करने के लिए? प्लीज बच्चों आपको करना सिर्फ इतना होगा, लेकिन सेशन देखिए, जब मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद तो मैं प्रॉपर टॉपिक में चला जाऊंगा, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज, जितना पॉसिबल होगा आई विल एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेज। मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, दैट आई विल शो एवरी टर्म्स इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, जितना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है? प्लीज बच्चे, एवरीवन एवरीवन, बस आपको सिर्फ इतना करना है जो मैं स्टार्टिंग में कह दे रहा हूं, बार बार बीच बीच में नहीं बोलूंगा, वो ये है कि प्लीज बच्चों शेयर करने में और लाइक करने में सेशन को कहीं से भी कंजूसी मत करिएगा। नहीं तो जो मेरा फ्री करने का गोल है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए 1 साल बाद पूरा कोर्स में फ्री ला रहा हूं। इससे पहले मैं 1 साल पहले मैकेनिकल पूरी फ्री लाया था, जो कि आप लोगों को दे दी थी। अब आज ये कोर्स फ्री ला रहा हूं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, क्योंकि पहले दिन लाइव आना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले दिन सब लाइव आते हैं। मेन है कि जब क्लास भी चल रही होगी, कोई 20वीं क्लास चल रही होगी, उस दिन भी अगर उतनी ही एक्साइटमेंट से आप क्लास में होंगे तो तब आएगा क्लास का मजा और तब समझे चीजें। मैंने हमेशा से कहा है, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे क्लासेस को, उतना ज्यादा क्लासेस को फ्री कराया जाएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं बच्चों कि आपको पता है कि अगर हम एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हमें क्वालिफाई करना है। और जब आपको क्वालिफाई करना है तो ये मान के चलिए कि आपको बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि भैया मेरा ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ूं या ऐसी चीजें मैं पढ़ के जाऊं जो पेपर में लगभग आने के चांसेस जिसके ज्यादा हूं। तो आपको इसलिए मैं इस तरह से कवर कराऊंगा। मैं ऐसे कवर नहीं करा रहा हूं कि मैंने कोई सब टॉपिक खोल दिया और अब उस टॉपिक के डीप 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 जाता जा रहा हूं। नहीं, मैं ऐसे कवर करा रहा हूं कि टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है, किस हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स आ जाने चाहिए, जिससे कि हम सभी तरह के एमसीक्यू को कवर करके चले और जो पेपर में आए वो हमारा कम से कम देखा हुआ क्वेश्चन हो, इस तरह से। नहीं तो ये टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चों कि अगर मैंने आपको पढ़ाया, अब मान लीजिए हो सकता है आप बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिख के बैठ भी जाएं कि चलिए भाई इतना कुछ आपने नोट कर लिया, और हो सकता है उसके बाद भी कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो उस पूरे नोट्स में कहीं नहीं था, चाहे वो नोट 100 पन्ने के भी क्यों ना हो। तो इस चीज से हमें बचना पड़ेगा, ठीक है ना, कि यहां बहुत सारा लिखने से कुछ नहीं होगा। हर पॉइंट जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बस वो लिखने से होगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने बहुत चेक करा इधर उधर, मैं पिछले 10 दिन 15 दिन पहले मैंने आपको अनाउंस कर दिया था। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था कि 10 दिन पहले जब आपको अनाउंस किया था तो वो इसलिए ही किया था कि 10-15 दिन पहले से मैं देख रहा था चीजें कि कहां किस तरह से कवर किया गया है। तो मैंने जितना भी देखा उसमें प्रॉब्लम बस यही है कि जहां पे भी चीजें कवर हैं या नोट्स हैं वहां बेफिजूल का बहुत सारा है। तो मतलब इसलिए मैं बता रहा हूं, जो बच्चे खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो इस चीज को जान लें कि हमें इस तरह के ट्रेड की तैयारी जब करनी है वो ये सोच के नहीं करनी है कि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए। याद रखिए, मुझे ये सोच के तैयारी करनी है कि पूछा क्या जाना है, वो पूछा क्या जाने वाली चीज जो है वो इंपॉर्टेंटली मेरे को पढ़नी है बस। क्योंकि नहीं तो आप एक टॉपिक उठाएंगे उसमें कम से कम आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन वो 50 पॉइंट पूछे जा भी रहे हैं, उसमें से अगर 4 ही पॉइंट पूछे जा रहे हैं तो वो 4 ही पॉइंट पढ़ने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो एवरीवन एक्साइटेड? चलिए, तो यहां पे बच्चों
इधर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए, मैंने कहा था आपको कि कॉमन ट्रेड या कॉमन टॉपिक्स को हम पहले उठाएंगे। वो कॉमन टॉपिक जो सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है पहले तो उन कॉमन टॉपिक में हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक जो है हमारा हैंड एंड पावर टूल्स। ठीक है, आज ये फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, इसलिए आराम आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिदम आनी चाहिए। पहले आपको रिदम आ जाए, मजा आ जाए, जैसे कि हम मैकेनिकल के हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं और मजा आता है, तो उम्मीद यही करता हूं कि इस तरह से पहले आपको मजा आने लग जाए, फिर टॉपिक और हम स्पीड को बढ़ा देंगे, मतलब टॉपिक हम तेजी से पढ़ना शुरू कर देंगे फिर। ठीक है, मतलब एक दिन में मैं ज्यादा ज्यादा टॉपिक कवर करूंगा, पर पहले आराम से तसल्ली से समझिए। चलिए, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूं, एवरीवन जितने लोग लाइव हैं सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूं, बट इतने से काम चलेगा नहीं, तो इसीलिए शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, और टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, हैंड एंड पावर टूल्स जब हम बोलते हैं, तो मैंने जैसे आपको कहा कि ट्रेड आप कोई भी पढ़ें, आप डीजल इंजन पढ़ें, आप हीट इंजन पढ़ें, कोई भी ट्रेड पढ़ें, तो उसमें जो है आपको टूल्स जो है वो हर जगह पढ़ने पड़ेंगे, हर जगह। बिकॉज कुछ टूल्स, चाहे वो कटिंग के टूल्स हो, चाहे वो हैंड टूल्स हो, चाहे वो और डिफरेंट टूल्स हो, जिनको अदर टूल्स भी हम कहते हैं, वो सभी टूल्स पढ़ने की इसलिए जरूरी है क्योंकि टूल्स कहीं ना कहीं असेंबली, डिसअसेंबली, मेंटेन करने, कटिंग करने, चीजों को तैयार करने, सब में यूज होते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो। तो दैट्स वाई आपको टूल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिए, दो टॉपिक पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे बच्चों, सबसे ज्यादा, क्योंकि वही दो टॉपिक आपके कम से कम 15 क्वेश्चन कवर कर देंगे। मतलब जो आपको अगर 30 मार्क्स चाहिए ना, तो हाफ पेपर आपके दो टॉपिक कवर कर देंगे। क्या? एक मेजरमेंट, ठीक है, जिसको मैं इसके बाद सेकंड टॉपिक लूंगा, मेजरमेंट, और फर्स्ट हैंड एंड पावर टूल्स। ये टूल्स और मेजरमेंट, इसमें हैंड पावर टूल्स और कटिंग टूल्स भी आएंगे, मतलब टोटल टूल्स और मेजरमेंट, ये दो टॉपिक पहले बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपने डीजल इंजन वाले डीजल इंजन, हीट इंजन वाले हीट इंजन पे तैयार करेंगे। क्लियर है? पर ये दो टॉपिक पहले आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। लेट्स स्टार्ट। तो हैंड एंड पावर टूल्स की जब मैं बात करता हूं बच्चे, तो हैंड मतलब साफ साफ है सबको कि ऑब्वियस ही बात है हाथ, और पावर टूल्स मतलब जिनको पावर दी जा रही है। तो याद रखिए, आपने टूल्स जब यूज करे हैं, तो कटिंग, आपने जैसे कोई कटिंग कर रही है या पे कोई मटेरियल का रिमूवल किया है, तो आपने देखा है कि आप ये दोनों काम जो है वो मशीन से भी करते हैं और मैनुअली भी करते हैं, है ना? मशीन मैनुअल दोनों यूज होते हैं। तो जब ऐसे टूल जो आप मैनुअली यूज कर रहे हैं, तो मतलब टूल्स यूज्ड मैनुअली, वो टूल्स जो आप मैनुअली यूज कर रहे हैं, टूल्स ऑपरेटेड मैनुअली। प्लीज बच्चों, कोई भी चीज जहां पे आपको समझ ना आए, मैं बहुत बेसिक इंग्लिश लिखूंगा, बहुत बेसिक इंग्लिश, तो कोई भी चीज जो आपको जहां पे समझ में ना आए, ठीक है ना, वहां पे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक इंग्लिश का प्रयोग करूंगा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ऑपरेटेड टूल्स आपके ऑपरेटेड मैनुअली, जो टूल्स आपके मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं, टूल्स ऑपरेटेड मैनुअली, ठीक है ना, तो वो टूल जो हाथों के द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, जो आप मैनुअली प्रयोग करते हो। समझ आ रही बात? प्लीज, ठीक है ना, ये मत कहिएगा सर हिंदी में, इंग्लिश में, आपको ऐसा टेंशन होगा ही नहीं, मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, ठीक है ना। पूरा मैं ही कराऊंगा बच्चे, कोई और टीचर नहीं दिखेगा आपको, इस पूरे सेशन को मैं ही कराऊंगा जब तक ये चलेगा। इस पूरे महीने तो आप पढ़ते जाइए सेशन को, लेकिन मेरी उम्मीद से लाइव जो है वो बच्चे बहुत कम है, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि टूल्स जो है वो ऑपरेटेड मैनुअली। तो जब हम बात कर रहे हैं मैनुअली ऑपरेटेड की, तो आप खुद ही बताइए, अब आपने सिंपल सोचिए, घर पे आप टूल्स यूज करते हैं, कौन से टूल ऐसे हैं जो आप बिना उसके मैनुअली, प्लीज बच्चों टॉपिक में इंक्लूड हो जाइए, अब इधर उधर की गप्पे नहीं, ठीक है ना। अब आप टॉपिक पे पूरा ध्यान दीजिए, मेरे साथ कम्युनिकेट करके पढ़िए, तब मजा आएगा। और मैं गारंटी बोल रहा हूं, अगर आप मेरे साथ डीजल मैकेनिक करेंगे या हीट इंजन करेंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं, आप 1-1.5 महीने के अंदर कहेंगे, 1 महीने के अंदर ही मुझे कहेंगे कि ये ट्रेड तो हो जाएगा सर, 30-35 मार्क्स, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, समझ, इतना तैयार मैं आपको कर दूंगा। तो ये तैयार करने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। आप बोलो पहले, घर में ऐसे कौन से टूल है जो आप हाथ से यूज कर रहे हो? बताओ, घर में कौन से ऐसे टूल हैं जो आप हाथ से यूज कर रहे हो? बच्चों बताओ, जल्दी नाम बताओ फटाफट मेरे को बताओ, ठीक है ना। कौन कौन से टूल्स आप हाथ से यूज कर रहे हो? सिंपल, वो सब इसी के अंदर आएंगे। जैसे कि बताओ, जैसे कि नाइफ, चलिए ठीक है, नाइफ को मान लेता हूं मैं, पर नाइफ एक इंडस्ट्रियल टूल नहीं है, मतलब आप जाके मेटल नहीं काटोगे उससे ना, तो इसलिए नाइफ को नहीं है ना, सब्जी काटने के बाद। हैमर, बिल्कुल सही, हैमर, हैमर कोई सा भी हैमर हो, लेकिन आप घर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चीजल्स, चीजल्स घर पे तो नहीं कर रहे होंगे, खैर ये तो बोल दिया बच्चे ने, लेकिन चीजल्स घर पे नहीं कर रहे होंगे। और क्या कर रहे हो आप घर पे यूज? बताओ। आप स्पैनर यूज कर रहे हो, है ना, नट बोल्ट कसने के लिए आप स्पैनर्स का प्रयोग करते हो, छोटे मोटे गाड़ियों के काम भी कर लेते हैं लोग, स्पैनर्स का प्रयोग कर रहे होंगे,
है ना, बिल्कुल स्पैनर्स का प्रयोग कर रहे होंगे, है ना, रेंचेस, ठीक है ना, घर में प्लम्बिंग का काम करने के लिए रेंचेस का प्रयोग करते हैं। ये कॉमनली क्या है, स्क्रू ड्राइवर्स का यूज करते हैं आप, ठीक है ना, इसका यूज करते हो, प्लायर, प्लास का यूज करते हो, प्लायर, ठीक है। इनके अगर हिंदी मीनिंग नहीं पता होंगे तो मैं बता दूंगा, अभी टेंशन ना लेना, एक एक आपको हिंदी में ही लिखाऊंगा, जब हैमर एक्सप्लेन करूंगा तो हैमर हिंदी में ही करवाऊंगा, स्पैनर स्पैनर तो अभी तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं सब आपको हिंदी में करवाऊंगा। ऐसे ही और भी आते हैं फाइल्स, अब जो आप घर पे नहीं यूज करते वो और क्या है, फाइल्स हैं, है ना, फाइल्स आप घर पे यूज नहीं करते बट ठीक है, फाइल्स आती हैं, ये भी सब मैनुअली यूज होती है, आपने वर्कशॉप्स में यूज करी होंगी फाइल्स डिफरेंट टाइप से। चीजल्स, जैसे बच्चे ने बताया था, चीजल्स, चीजल्स आपने घर में यूज करी नहीं होंगी लेकिन वर्कशॉप्स में यूज करी होंगी या देखा होगा। स्क्राइबर, स्क्राइबर, ठीक है ना, और ये सब नाम ऐसे नहीं है बच्चों की इंग्लिश में है समझ नहीं आ रहे, ये सब जहां भी लिखे होंगे आपकी बुक में हिंदी में वो सब इंग्लिश में भी लिखे होंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब आपने देखे, स्क्राइबर देखे, मार्किंग टूल्स देखे हमने, पंचेस देखे होंगे, पंचेस देखे होंगे आपने, है ना, तो एटसेट्रा और भी हैं, और भी हैं एटसेट्रा। अब ये समझ लीजिए बच्चों, अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे और मैं जो भी टॉपिक कवर करूंगा ना, जैसे मैंने बोला हैंड एंड पावर टूल्स मैंने कवर कर दिया, जब मैं बोलूंगा हैंड एंड पावर टूल्स मैंने कवर कर दिया तो मैं आपको गारंटी देख के बोलूंगा कि जाओ अब प्रीवियस पेपर उठाओ और सॉल्व कर डालो, सब सॉल्व हो जाएंगे आपसे, क्योंकि अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तभी मेरे पढ़ाने का फायदा, नहीं तो मजा लेने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे टूल्स क्या आते हैं बच्चों, ऑपरेटिव मैनुअली, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप पावर नहीं दे रहे हो, मतलब याद रखिएगा, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड, इन सभी में जो है मैं कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर नहीं दे रहा हूं। प्लीज बच्चों, जो बच्चे हिंदी में नोट्स पढ़ना चाहते हैं वो इन सबको हिंदी में लिख लें कि मैं बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो नहीं दे रहा हूं या नहीं देता हूं। क्लियर है, मैंने डार्क ही लिख रहा हूं बच्चे, बहुत डार्क लिख रहा हूं, वो आपको दिख रहा होगा विजिबल, क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी करोगे शायद और अच्छा दिखेगा, मैं तो इससे ज्यादा डार्क है ही नहीं इसमें काला, ठीक है ना, मैं पेन का साइज बढ़ा देता हूं, चाहे तो बस इतना कर सकता हूं, और मेरे ख्याल से इसमें तो वो भी नहीं बढ़ता पीपीटी वाले ऑप्शन में, तो हाँ इसमें तो पेन का साइज भी नहीं है चेंज करने को कुछ ज़्यादा साइज, चलो कोई बात नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, अब नखरे का गुंजाइश नहीं है, फ्री का फायदा यही होता है कि फ्री में नखरे नहीं करते, चुपचाप से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रही है बच्चों बात इतनी, तो ये हमारे टूल्स है। अब हमको यही टूल जो है पेपर, अब मैं आपको यही बता चलता हूँ पेपर में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, पेपर में क्या पूछा गया है सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में क्या रहे हैं वो ये है, पेपर के लिए सबसे ज्यादा जो आपसे पूछे गए हैं वो क्या हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टूल्स जो पेपर में सबसे ज्यादा आपसे पूछे गए हैं, याद रखिए। बाकी भी पूछे गए हैं, एक आधा क्वेश्चन बाकियों से भी है, रेंचेस से भी है, ठीक है, रेंचेस से भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो ये हैं जिनके रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है बच्चों, ब्राइटनेस भी मेरी बहुत कम है, मैं क्या बताऊं अब, लो ये देखो ब्राइटनेस 0, ये हुई हाई ब्राइटनेस, ये हुई 0 ब्राइटनेस, ठीक है ना। फिर भी अगर थोड़ा सा कुछ कर सकता हूं तो ऐसा कर सकता हूं कि इसकी कैमरे की ब्राइटनेस कम कर देता हूं, जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि आपको जो है लो, पर उससे समझ लीजिए कि आपको जो है वो ठीक है, एक सेकेंड ना, इससे ज़्यादा डार्क कभी नहीं कर पाऊंगा मैं, ज़्यादा करूंगा तो बिल्कुल सेटिंग खराब हो जाएगी फिर ना। क्लियर है, ठीक है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करूंगा अभी ना, सेटिंग खराब हो जाएगी बच्चे, अब वो कल देखेंगे क्या हो सकता है और क्या, ठीक है। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, चलिए चलिए फोकस करते हैं फिलहाल। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट उठा लेते हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो है आपका जैसे फाइल्स।
तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ फाइल्स, जो बड़े बड़े हैं फाइल्स, प्लायर, ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं, बाकी बाकी छोटे हैं, ठीक है ना, जिनसे थोड़ी डेप्थ पूछी गई है वो ये है, ठीक है। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइल्स। फाइल्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फाइल्स पे आता हूं बच्चों मैं सबसे पहले कि फाइल्स जो है वो क्या है, ठीक है। फाइल्स जो है आपका वो क्या है, क्लियर है? चलिए ठीक है। थैंक यू कंटिन्यू बोलने के लिए। मैंने कहा कहीं तुम ब्राइटनेस पे अटके रहो। समझो ना क्या दिक्कत है, जब नोट्स आपको दिख जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है बाद में, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं फाइल पे बच्चों। फाइल क्या चीज होती है? फाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा टूल है जो हमारे जनरली काम आता है कि जब हम कहीं से मेटल का या मटेरियल का रिमूव करते हैं, मटेरियल को हटाते हैं, जिसको हम चिपिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हमने चीजल से हटाया या कहीं पर कटिंग करी, कोई स्लॉट काटा, तो जहां से हम मटेरियल रिमूव करते हैं वहां पे सरफेस को सही करने के लिए हम फाइल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फाइल जो है वो कई चीजों के लिए यूज होता है। यूज्ड टू कट, ट्रिम एंड फिनिश। हम कट करने के लिए, कोई स्लॉट हमें काटना है, उसको कट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए किसी एज को काटना है, घिसना है किसी एज को, कोई कॉर्नर शार्प है उसे स्मूथ करना है, ठीक है ना, ट्रिम करने के लिए, या फिर हमें फिनिश करने के लिए हम यूज करते हैं। किसमें? दोनों में, इन अ जॉब ऑफ मेटल और वुड, ठीक है ना। इन मेटल में करेंगे या फिर वुड में करेंगे, इन मेटल और वुड। इन मेटल और वुड, या तो लकड़ी में या मेटल में करेंगे, क्लियर है। कट, ट्रिम और फिनिश इन जनरल अगर हम बोले, ठीक है। अब यहां पे शेप देने का भी काम होता है, ठीक है ना। तो शेप देने के लिए हमारी फाइल की भी शेप डिफरेंट आती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहां पे हमारा जो मेन है वो ये है कि आफ्टर कटिंग और चिपिंग, कटिंग करके या चिपिंग मतलब याद रखेगा मटेरियल का रिमूवल, मेटल को रिमूव करने के बाद, ठीक है, मेटल को रिमूव करने के बाद, रिमूव करने पर, तो मेटल को रिमूव करने पर उसको बोलते हैं कटिंग या चिपिंग हमने की, तो तब बिकम्स, जो सरफेस है, ठीक है ना, चिपिंग सरफेस बिकम, सरफेस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। सरफेस बिकम्स रफ, सरफेस जो है आपका वो रफ हो जाता है। तो ऐसे में फाइल यूज की जाती है। देन फाइल इज यूज्ड टू मेक इट स्मूथ, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए, मेटल को रिमूव करने पर सरफेस रफ हो जाता है, ठीक है। और उसको सही करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन देखिए कैसे यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। फाइल का प्रयोग तो खैर आज तक क्वेश्चन आया नहीं, जनरली दूसरे तरीके से पूछा जाता है। अब यहां से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि फाइल जो है वो किस टाइप की होती है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पीडीएफ बच्चों मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक शर्त पे मिलेगा, जब आप शेयर वेयर कर देंगे ना तब पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। उसकी भी मैं बताऊंगा कैसे पीडीएफ मिलेगा आपको, टेंशन ना लीजिए, मिलेगा सब कुछ, लेकिन फ्री है, सब कुछ फ्री है, बिल्कुल फ्री मिलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं, फ्री भी कमाना पड़ता है। देखो अब फाइल में ध्यान से समझिएगा बच्चों मेरी बात। अब यहां से एक एक एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर, कि फाइल हमने कहा कि फाइल जो है आपकी जहां पे चिपिंग करिए वो। अब फाइल में होता क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइल में कौन सी चीज क्या होती है। तो देखिए कोई भी फाइल अगर आप देखते हैं, मैं एक जनरल फाइल बनाता हूं, ठीक है,
थोड़ा मोटे डायग्राम में वैसे आपको दिखाऊंगा ताकि टाइम बचे, लेकिन कुछ कुछ डायग्राम में आपको हल्का फुल्का जो ड्रॉ हो सकते हैं वो ड्रॉ करके ही दिखाऊंगा। याद रखिएगा बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ट्रेड टेस्ट में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए डायग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखिएगा, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचेगा कि बिना डायग्राम देखे या करे मेरा काम चल जाएगा। डायग्राम की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि समझ लीजिए 10% 20% क्वेश्चन आपके, मैं तो इवन 25% डायग्राम पे बेस्ड आएंगे कि ये टूल क्या है पहचानो, ये कहां यूज होता है, इसका नाम क्या है। तो पिक्चर्स देखनी और पहचाननी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, पिक्चर्स देखनी और पहचाननी बहुत जरूरी है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी मान लीजिए कोई फाइल है, ठीक है, ये आपकी कोई फाइल है, ठीक है। तो मैंने एक हल्के फुल्के डायग्राम से दिखाने की कोशिश करी कि ये आपकी फाइल है। फाइल में आप जनरली आपने देखा है बीच में आपके जो होते हैं यहाँ पे कुछ बहुत स्मॉल सरफेस टीथ टाइप के होते हैं, है ना, इनके बारे में भी बात करेंगे, इस पे भी 5-6 क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। ये समझ लीजिए आज मैं आपके फाइल के ऐसे सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा कि आपका कुछ छूटा नहीं, नहीं। तो ये कुछ इस तरह से सरफेस ऐसा होता है, ठीक है, हल्का फुल्का समझने के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले इस जगह पे लगता है बच्चों एक हैंडल। इस हैंडल को अगर मैं अलग करके दिखाऊं अभी, तो कुछ ऐसा होता है ये हैंडल, ठीक है ना, जो कि वुड का होता है जनरली, बट अब जो है वो प्लास्टिक के भी बनने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का अटैच करना थोड़ा आसान हो जाता है कि हल्का सा इसे गर्म करो और आराम से घुस जाता है उसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड हैंडल, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी पिक्चर में एरो मार के पूछ लेगा कि ये क्या है, ठीक है। ये जो पोर्शन हैंडल के अंदर घुसता है इसको बोलते हैं बच्चों टैंग, दैट इज कॉल्ड टैंग। जो हैंडल के अंदर घुसता है इस पोर्शन को बोलते हैं टैंग। ये जो पोर्शन होता है जहां पे ये रफनेस नहीं होती है, ये चीजें नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हील। याद रखिएगा, टैंक के नीचे वाला जस्ट पोर्शन जहां पे ये चीज नहीं होती है, जहां ये कट होगा, उसे बोलेंगे हील, दैट इज कॉल्ड हील। क्लियर है, समझ आ रही बात। और जहां से ये एज स्टार्ट होती है, यहां से लेके बिल्कुल टिप तक, यहां तक, ये पूरी की पूरी कहलाती है बच्चों लेंथ ऑफ द फाइल। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द फाइल, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द फाइल। क्लियर है। और जितने हिस्से में आपको ये रफनेस दिखाई दे रही है, दिस इज हिस्सा इज कॉल्ड फेस। इस हिस्से को बोला जाता है फेस। ये पेपर पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पॉइंट। समझ रहे हैं बच्चों। देखिए जरूरी चीजें मैंने सब लिख दी, दिखाई दे रहा है आपको, जरूरी चीजें मैंने सब लिख दी। अरे छोड़ो बच्चे, सर फिगर यहां से लाओ वहां, तो मैंने कहा ना सलाह देना छोड़ के बस पढ़ाई करो। सलाह मत दो सर ये भी वहां से लाओ वहां से, मुझे मेहनत करना पसंद है, मैं खुद बनाता हूं कई चीजें, जहां लानी है मैं लेके आऊंगा भैया फिगर, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो। हैं सलाह कर देनी है आपको, वहां बैठो, जब चबूतरा होता है, चबूतरा जहां सब लोग जाते हैं वहां सलाह दो बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ पढ़ाई करो, मतलब खुद तो कुछ नोट नहीं करना, तुम ये भी वहां से ले आओ वो भी वहां से ले आओ, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, बुरा लग रहा है ये फिगर, ठीक है। बेटे खुद बनाते हैं चीजें याद होती हैं, समझ में आता है। देखो फिगर लाया तो हूं मैं सारे, ठीक है ना, बट उसके लिए थोड़ा सा रुको अभी, जहां फिगर की जरूरत है, जो मुझे पता है कि मेरे को नहीं बनाने हैं, यह याद रखिए। मैं आपको पढ़ाता सिर्फ इस हिसाब से कभी भी नहीं हूं कि हाँ ये मुझे पढ़ाना है और बच्चे को रटना है। मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूं कि कौन सी चीज में कहाँ साइकोलॉजिकली बच्चे के लिए सही है। जब मैं बना रहा हूं ना तो बच्चे को हर टाइम पूरा याद रहता है ये सब चीजें, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, ये हमने बात करी बच्चों, इसके पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुआ हमारा कि फाइल जो है वो कितने टाइप की है। दूसरा, अब दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आती है बच्चों कि फाइल जो है हमने देखा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ फाइल जिसे हम कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पेपर में पूछा जाता है बच्चों पार्ट्स ऑफ फाइल के अलावा, वो पूछा जाता है आपका दैट इज कॉल्ड आपका टाइप्स ऑफ फाइल। तो याद रखिए द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which asked in exam that is called types of file,
ठीक है, बाकी लास्ट में मैं कुछ चीजें और बताऊंगा आपको फाइल के लिए, जो सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो भी आप नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ फाइल, ठीक है। जब हम फाइल के टाइप्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने का तरीका बहुत सारा है। जैसे कि सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस में क्लासिफिकेशन। अच्छा, फाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी बता दो। फाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइल बोल तो रहे हैं हम, फाइल क्या कहलाता है? फाइल्स मतलब, अगर हम फाइल्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है रेतियां, रेती बोलते हैं जनरली ना हिंदी में, दैट इज कॉल्ड रेतियां। फाइल्स मतलब रेतियां, ठीक है ना। तो जब हम उसके टाइप्स की बात करते हैं तो वैसे फाइल्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, जैसे कि कौन कौन से शेप। सबसे पहला शेप बच्चों हम बात करें, दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल, ठीक है। दूसरा हम बात करें, अभी मैं इनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें बताता रहूंगा आपको। दूसरा हम बात करें, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल, ठीक है। तीसरा हम बात करें, दैट इज कॉल्ड राउंड फाइल। चौथा हम बात करें, दैट इज कॉल्ड, इसको हम सर्कुलर फाइल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चौथा हम बोले तो हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल। अगला हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। समझ में आ रही है बच्चों ये शेप्स, ठीक है। तो ये हमारी 5 शेप के बेसिस पे बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स हो जाती है। अब शेप किसकी बात कर रहे हैं हम? शेप की, तो जो फाइल मैंने आपको दिखाई थी उसका अगर सामने से देखोगे तो कैसा क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। मतलब जो फाइल मैंने आपको दिखाई थी वो अगर आप सामने से देखोगे, तो मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बनाया था ना, तो सामने से देखोगे तो कैसा क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसकी बात हो रही है। ये क्रॉस सेक्शन अगर फ्लैट है तो फ्लैट फाइल, स्क्वायर है तो स्क्वायर फाइल, मतलब फ्लैट मतलब रेक्टेंगुलर टाइप हो गया, तो फ्लैट है तो फ्लैट फाइल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, राउंड है तो राउंड, और हाफ राउंड है तो हाफ राउंड, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर। समझ में आ रही बात? इसकी बात हो रही है ये। एक सेकंड ना, तुम्हारे कमेंट में इधर भी ऑन कर देता हूं, मुझे कमेंट अभी दिख नहीं रहे इधर, एक सेकंड। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब इस फाइल को अगर हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड तो किया, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, जैसे आपने अलग अलग बताया, इसमें मैं एक फाइल और जोड़ देता हूं। शेप के बेसिस पे एक और आती है, जनरली पेपर में पूछी नहीं गई है वो, लेकिन जब मैं टेक्स्ट बुक खंगाल रहा था तो एक फाइल मुझे और दिखी जिसके बारे में मुझे लगता है लिख लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता यही वो आउट ऑफ कोर्स हो जो कभी आ जाए। दैट इज कॉल्ड नाइफ फाइल। तो मैं एक नाइफ फाइल भी और ले लेता हूं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन फाइल्स में क्या क्या है, आइए समझते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे कि अब मैं आपको शेप के बारे में एक एक करके दिखाता हूं। नाउ, अब जैसे कि सबसे पहले ये फाइल आपको दिखाई दे रही है सामने, सबसे पहले ये फाइल आपको दिखाई दे रही है सामने, बिल्कुल फिगर समझ में आ रहा होगा। अब आप देख सकते हो इसका आगे का हिस्सा जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, आगे का हिस्सा जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ये जो है वो बिल्कुल रेक्टेंगल है, आगे का हिस्सा, और बिल्कुल चपटा है, ठीक है ना। इसका आगे का हिस्सा रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन इन शेप है, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है इसका, रेक्टेंगल सब लोग समझते हैं, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है इसका, और आगे से क्या है, चपटा है। तो इस तरह की फाइल को बच्चों हम फ्लैट फाइल बोलते हैं, इस तरह की फाइल को हम लोग जो है वो फ्लैट फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो होती हैं, याद रखिएगा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, ये दोनों तरफ से टेपर होती हैं, टेपर्ड इन बोथ, बोथ दोनों तरफ से, कैसे, बोथ विड्थ के तरफ से भी,
चौड़ाई की तरफ से भी थोड़ी टेपर होती हैं और स्लाइटली टेपर, एंड लेंथ, लंबाई की तरफ से भी, लेंथ की तरफ से भी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चौड़ाई की तरफ से भी और लंबाई की तरफ से भी, दोनों तरफ से जो है वो टेपर होती है। मतलब कुछ ऐसे टेपर मान लीजिए, बहुत स्लाइटली टेपर, जैसे पीछे से आगे को आती हुई टिप तक इस तरह से, और यहां से भी ऐसे चौड़ी। तो जनरली कुछ इस तरह की टेपर कह रहे हैं हम, ठीक है ना। बहुत स्लाइट है तो इसलिए आपको नजर नहीं आएगी, बहुत स्लाइटली तो इस तरह से टेप, मतलब यहां से भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और यहां से भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब इस टेपर के बारे में अभी हम आगे भी बात करेंगे, एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी। क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है वो फ्लैट सरफेस को कम करने के लिए, कहीं पर हमारे फ्लैट सरफेस है वहां से हमें सरफेस रिमूव करना है या फिनिशिंग करनी है, तो यूज्ड फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेस, यूज्ड फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेस। तो कहीं पर हमें फ्लैट सरफेस में फिनिशिंग करनी है, वहां पे हम इस फाइल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। नाउ नाउ अगली मैं बात करूं बच्चों, कोई नहीं बच्चों, अब ब्राइटनेस हाई है लो है ये तो देखो कल होगा पता। वैसे ना मैं बताऊं, क्वालिटी का फर्क है, क्योंकि मैंने जिस क्वालिटी में, देखो मैंने भी ओपन करा हुआ क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में मैंने ओपन करा हुआ बिल्कुल मुझे क्लियर दिख रहा है। थोड़ा मोबाइल में उसका फर्क होगा, वो कल से देखेंगे। अब तो आज जो सेटिंग है उस पर चलता रहेगा, ठीक है ना। अभी सेटिंग में पढ़ूंगा तो टेपर्ड मतलब समझते ना, टेपर्ड मतलब ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, टेपरिंग, टेपर जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, टेपर्ड का हिंदी मीनिंग गूगल पतला बता रहा है तो इसलिए ऐसे ही समझ लो सिंपल, मैं क्या अलग बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं धीरे धीरे जो थिकनेस कम होती जा रही है, धीरे धीरे विड्थ कम हो जा रही है, इसे टेपरनेस बोलते हैं। टेपर होता जाना, धीरे धीरे पतला होता जाना, ठीक है ना, उसे टेपरनेस बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है। हाँ सभी का दिखाऊंगा, तुम क्यों घबरा रहे हो, एक का फिगर थोड़ा ना दिखा रहा हूं, सबका दिखाऊंगा। क्लियर है, तो ये भी, ये बात समझ गए आप लोग, क्लियर है। नाउ अब नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, नेक्स्ट पे दूसरी देखो। अब देखो सामने वाला हिस्सा मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है, सामने वाला हिस्सा मुझे जो है वो स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर भी समझते हैं, सामने वाला जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर। तो अब सामने वाला हिस्सा जो है मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे में अगर मैं स्क्वायर को देखूं तो ये चारों तरफ इसके टीथ टाइप हैं, चारों तरफ, चारों फाइल तरफ। तो इसलिए ये क्या है, जनरली जब हमारे स्लॉट व्लॉट कटने होते हैं ना, कहीं पर स्लॉट कटा होता है उसको सही करना होता है, ठीक है ना, वहां इसका प्रयोग जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना, वहां इसका प्रयोग जो है वो ज्यादा होता है। तो स्क्वायर फाइल जो है हमारी, वो हमारी जैसे कहीं पर आपने देखा है शाफ्ट में की होती है, आपने देखा है शाफ्ट में की होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल में मैं आपको बताऊं, जैसे यूज्ड टू फिनिश, इतनी हिंदी तो इंग्लिश तो समझ जाएंगे ना कि क्या फिनिश करने के काम आती है, यूज्ड टू फिनिश कीवे, ये स्पेशली पूछ सकता है आपसे। कीवे, कीवे मतलब जहां की जाती है, की समझते हैं, जैसे कि कहीं पर भी अगर हमें की, मतलब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, कोई शाफ्ट है, वो शाफ्ट जो है किसी किसी की में, वो शाफ्ट जो है वो किसी बाहर के हब में, ठीक है, बाहर का जो आउटर वो है केसिंग, उसमें फिट होनी है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, शाफ्ट में कीवे बनाया जाता है, शाफ्ट में क्या होता है जनरली, कीवे बनाया जाता है। तो ये जो कीवे होता है इसको फिनिश करने के लिए भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है, इस तरह की फाइल का प्रयोग किया जाता है। देखिए शाफ्ट में इस तरह का कीवे बनाया जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का कीवे बनाया जाएगा, इसको कीवे बोलते हैं बच्चों, जहां पे की जाती है, की अंदर इंसर्ट की जाती है ताकि बाहर का स्लीव जो है उसके साथ फिक्स हो जाए। तो ये है हमारा कीवे, कीवे मतलब की जाने का रास्ता, ठीक है ना। तो इस तरह के कीवे को फिनिश करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। या फिर कहीं पर कोई स्लॉट कटा हो, कहीं पर कोई स्क्वायर शेप का ग्रूव कटा हो,
ठीक है ना, इनमें से कोई भी जगह ऐसी है जहां पे इसका प्रयोग हो सकता है, वहां पे इसका हम लोग यूज करते हैं। और इसके एक और क्वेश्चन इसमें जो जनरली अभी तक आया नहीं है पेपर में, लेकिन मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। ठीक है ना, वो क्या है, याद रखिए, एक जो क्वेश्चन है इसमें वो ये पूछा जाता है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, आप कह रहे हो स्क्वायर है, लेकिन ये कहां तक पूरा स्क्वायर है? देखो पीछे से स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, और आगे दिख रहा है आपको थोड़ा टेपर हो गया ये आगे आके। पीछे से देखो स्क्वायर नजर आ रहा है प्रॉपर एक, और वो स्क्वायर आप देख सकते हो कि वो चल रहा है, समांतर चल रहा है, प्रॉपर समांतर चल रहा है, समांतर चल रहा है, समांतर चल रहा है। लेकिन यहां तक आने के बाद आप देख सकते हो कि यहां तक तो वो समांतर एक स्क्वायर ही चल रहा है ना, यहां तक आप देख सकते हो कि वो समांतर एक स्क्वायर ही चल रहा है। लेकिन यहां आने के बाद आप देख रहे हो हल्का टेपर हो गया, तो वो आपसे पूछता है कि कितनी लेंथ तक, ठीक है ना, ये समांतर स्क्वायर रहता है। समझ आ रही बात? और बाकी उसके बाद जो है वो टेपर हो जाता है। तो यहां तक समझ लीजिए ये समांतर स्क्वायर नजर आता है, थोड़ा यहां तक है पर मैं अंदाजन लिख दे रहा हूं, यहां तक जो है ये समांतर स्क्वायर नजर आता है, और उसके बाद इतने हिस्से में जो है यहां पे ये भी टेपर हो जाता है। टेपर को हिंदी में पतला लिखने की जरूरत नहीं है, टेपर ही लिखो। इतने हिस्से में टेपर, तो आपसे पेपर में पूछ लेगा कि कितने हिस्से तक ये समांतर रहता है। तो याद रखिए बच्चों, पूरी लेंथ का 2/3 हिस्से तक ये जो है 2/3 पार्ट ऑफ द लेंथ, ठीक है ना, इंग्लिश में भी लिख देता हूं 2/3 पार्ट ऑफ लेंथ, it is equal in area and after that it is taper। उसके बाद जो है ये क्या हो जाता है, टेपर हो जाता है। समझ में आ रही बात? उसके बाद जो है ये टेपर हो जाता है। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है। उसके बाद जो क्या है ये टेपर हो जाता है। तो बस यही चीज आपको पूछा जाए, तो वही बोल रहा हूँ की क्वेश्चंस पे काम करना है बच्चों, की क्वेश्चंस पे कि क्या डिटेल स्क्वायर की में क्या ही पूछ लेगा, बस ऐसे ढूंढ के चलना है, स्क्वायर फाइल में हमसे क्या ही पूछ लेगा, ठीक है ना। ये चीज अगर ढूंढ के चलोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए भाई 2/3 ये होगा तो 1/3 ये होगा ना, सिंपल सी बात है। 2/3 ये होगा तो 1/3 ये होगा, टेपर होगा। कम वाला हिस्सा टेपर होगा ना, ये याद रखिए, ऐसे याद रखिए इसे कि कम वाला हिस्सा, क्योंकि ज्यादा वाला हिस्सा कॉमन और कम वाला हिस्सा टेपर, ऐसा ऐसे याद रखिए, तो ऑटोमेटिकली 2/3 1/3 याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अगला अगला देखो, यहां पे आपको साफ दिख रहा है बच्चों सर्कुलर होल, ये सर्कुलर दिख रहा है, टेपर देखो यहां पे भी दिखाई देगा आपको, लेकिन ये सर्कुलर दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड राउंड फाइल। इसको बोलते हैं हम लोग राउंड फाइल, ठीक है ना। ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड योर राउंड फाइल। हाँ बच्चे, सब हो जाएगा, कल काला चश्मा वगैरह सब लगा देंगे हम लोग, अभी फिलहाल देख लो, बस आज निकाल लो दिन, ठीक है ना। कल देख तो लूं मैं, कल यही बच्चे जब 70-80 हो जाएंगे खिसक के, तो फिर वो अपने आप ही है, फिर देखो आप कंटेंट भी। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक पूरे देखोगे नहीं तब तक कंटेंट भी उतना बेहतर नहीं मिलेगा। अभी तो मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ इस चीज पे, जितना मैंने कंटेंट जुटा लिया है, ठीक है ना, तो वो मार्क्स तो आपके शॉर्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका राउंड सर्कुलर सर्कुलर, ठीक है ना, इसे बोलेंगे हम लोग सर्कुलर। तो जब हम राउंड फाइल की बात करते हैं बच्चों, तो राउंड फाइल में भी सेम वही 2/3 चलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो देने के लिए जो हमारा, और ऑब्वियस बात है इसका यूज कहाँ होगा, हमारा होल्स में होगा, होल फिनिश करने के लिए, फिनिशिंग होल्स, फिनिशिंग सर्कुलर। अब सर्कुलर लिखने की जरूरत नहीं है, जब वैसे हम होल बोल रहे हैं, लेकिन कई कई बार रेक्टेंगुलर होल भी हो जाते हैं, तो सर्कुलर होल्स, होल्स को फिनिश करने के लिए, ठीक है ना, कहीं पर भी हमारे
ऐसे होल दिखाई देते हैं तो उनको फिनिश करने के लिए यूज होता है हमारा, ठीक है ना। जहाँ पे भी हम राउंड फाइल की बात करते हैं या सर्कुलर फाइल की बात करते हैं, जैसे हमारा की होल भी होता है, याद रखिएगा की होल भी होता है। जैसे मैंने आपको अभी स्क्वायर की दिखाया था ना, ऐसे ही राउंड की भी आपकी होती है, उसका भी की होल होता है। सर्कुलर की आप पढ़ते हो मशीन डिजाइन में, उसका भी वो राउंड सेक्शन को भी फिनिश करने काम आता है। तो फिनिश करना या रबिंग करना आप जो भी कह सकते हो, लेकिन ये होगा स्मॉल डाया का ही, याद रखिए, बड़े का नहीं, इससे करेंगे। याद रखिए ऑफ स्मॉल डाया, ये समझना जरूरी है कि अगर, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा कह सकता है कि कोई बड़ा होल है, बताइए उसको हम राउंड फाइल से करेंगे किससे करेंगे। तो याद रखिए उसको हम राउंड फाइल से नहीं करते। अगर वो होल बड़ा है तो उसको हम राउंड फाइल से नहीं करते, क्योंकि वो बड़ा होल जो है ना वो कर्व्ड सरफेस में आ जाता है, और कर्व्ड सरफेस वाले को हम राउंड फाइल से ना करके हाफ राउंड फाइल से करते हैं, ठीक है ना। तो छोटे होल छोटे डाया के हैं तो उसे हम लोग फुल राउंड फाइल से कर लेंगे, लेकिन जब वही बड़ा डाया हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, तो हाफ राउंड फाइल से करेंगे। क्लियर है। तो याद रखिए ये भी जो है वो आगे का हिस्सा टेपर्ड हो जाता है बच्चों, और ये भी जो है हमारा जो समांतर रहता है वो 2/3 रहता है, टेपर्ड जो रहता है वो 1/3 रहता है, ठीक है ना। तो 2/3 जो है वो हमारा सर्कुलर रहेगा, सर्कुलर एंड इक्वल, इक्वल सर्कुलर रहेगा, ठीक है। वही सेम बात है, मतलब कोई अंतर नहीं है, सेम बात है। क्लियर है। हीट इंजन का भी क्लास है बच्चों, तुम लोग टाइटल क्यों नहीं पढ़ रहे हो? टाइटल में लिखा तो है बच्चे, मैं तो हीटर भी लिख देता, लेकिन मुझे पता फिर तुम कंफ्यूज होगे। क्लियर है, समझ आ रही बात? तो 2/3 सर्कुलर इक्वल और टेपर्ड 1/3 सेम चीज है, कोई अलग नहीं ना। अब देखो यही चीज जब मैं हाफ राउंड फाइल में आता हूं तो सामने देखो सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, सेमी सर्कल जैसा। इस फाइल में क्या है? सर्कल, सेमी सर्कल जैसा हो जा रहा है, सेमी सर्कल जिसे कहते हैं, अर्ध सर्कल, ठीक है ना। समझ आ रही बात? ये हो जाता है हमारा सेमी सर्कल, जिसको हम अर्ध सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सेमी सर्कल है या सेमी सर्कुलर है, हाफ राउंड या अर्ध गोल रेती भी कहते हैं इसे, सेमी राउंड फाइल या हाफ राउंड फाइल कह लो, या आप कह सकते हो अर्ध, ठीक है ना, आप कह सकते हो इसे अर्ध गोल रेती, ठीक है। ठीक, अगर ऐसी फाइल है तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे बड़ा होल है तो आप उसको ऐसे ऐसे करके फिनिश करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे में हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है फॉर फिनिशिंग कर्व्ड सरफेस, फिनिशिंग कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। तो जो हमारे कर्व सरफेस होंगे, मान लीजिए इस तरह का बड़ा होल है, तो उसमें हम इस तरह की फाइल से ये काम करेंगे, इस तरह की फाइल से हम ये काम करेंगे कि सरफेस को फिनिश करना है, इस तरह की फाइल से करेंगे। समझ आ रही बात? तो वो कर्व वाला जो हिस्सा है वो फिनिश होते हुए जो है वो चलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारे कोई भी ऐसे डायामीटर होते हैं जो रेगुलर नहीं है, सही से नहीं बने हैं, उनको प्रॉपर गोलाकार करने के लिए, ठीक है ना, टू मेक होल करेक्टली, ठीक है ना, कोई होल सही से नहीं हुआ है, उस होल को, सरफेस को करेक्ट करने के लिए, क्लियर है ना। तो वो हम लोग जो है उसका प्रयोग करते हैं हाफ राउंड फाइल का, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा है, इसका ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो फ्लैट होता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो कर्व्ड होता है, ठीक है ना। और इसमें जो सरफेस में टीथ रफनेस है वो भी कर्व्ड है, क्लियर ना, वो भी हमारी कर्व्ड है, ठीक है। देखो तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ बताने वाली, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जितनी मैं बता रहा हूँ वो है, कई बार कुछ है। तो अगर कोई पॉइंट मेरा छूट जाएगा, जैसे मैंने बहुत सारी जगह, आप देखोगे मैंने जगह जगह निशान मारे हुए किताबों में, मार्कर से रेड रेड, यहाँ से ये नोट करना है, यहाँ से ये नोट, यहाँ से ये नोट, मतलब ऐसे 10 जगह मैंने सोर्सेस बना के चीजें इकट्ठी करी हैं। तो अगर कोई पॉइंट छूट जाएगा ना, तो प्लीज इसके अगले वाला सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि अरे यार ये तो बताना रह गया, ये फाइल में जरूरी है, तो याद रखिए नेक्स्ट सेशन शुरू होने से पहले मैं पिछले सेशन की जो भी चीज होगी अगर कोई ऐसी, तो मैं बताऊंगा। तो इसलिए सेशन को रेगुलरिटी में देखिएगा, ऐसा नहीं कि आज का देख लिया बस खुश हो गए हो गया। आज जो बताया जाएगा उसमें अगर कुछ भी ऐड करना है तो वो अगले सेशन में शुरू करने से पहले ऐड कर दिया जाएगा, ताकि अगले वाला जो है इसी तरह की चेन में हम सीखते जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है ना।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसकी मेंटेनेंस वगैरह की चीजें पूछी जाती है टूल्स की, तो वो आपको करनी नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है। अगली मैं आ जाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सरफेस ट्रायंगुलर है, ठीक है। फिगर जिस तरह के मिले हैं बच्चों वैसी वैसी आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगुलर। और याद रखिए टेपरनेस सब में है, सब में है टेपरनेस, वो की का कॉमन होता है, वो टेपरनेस सब में है, ठीक है ना, वो टेपरनेस सब में है बच्चों। इसमें कोई क्रॉस सेक्शन उतना कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ इसमें 2/3 और 1/3 का सीन नहीं दिया हुआ है ज्यादातर कहीं भी, तो इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। जहाँ नहीं दिया हुआ वहां रहने दो, वैसे होगा लगभग बराबर, लेकिन जहाँ नहीं दिया हुआ वहां रहने दो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे है आपका ट्रायंगुलर, अब ये ट्रायंगुलर जो है ये भी टेपर सब जगह होगा बच्चों, टेपर वहां भी है यहाँ भी है, याद रखिएगा टेपर सब में होती है, ठीक है ना। तो अब ये याद रखिए जब हम बात कर रहे हैं हमारी इसकी ट्रायंगुलर फाइल की, अब ट्रायंगुलर फाइल को अगर हम देखें तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखिए अब ट्रायंगुलर फाइल का यूज जो है वो बहुत लिमिटेड जगह पे है, ठीक है ना, लिमिटेड जगह पे जहां पे हमें वी शेप का ग्रूव काटना है, वी स्लॉट काटना है, या वी ग्रूव को हमें फिनिश करना है, ठीक है ना, तो उन जगहों में इसका यूज होगा। अब आपसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, या कोई हमें समझ लीजिए हमारे जॉब स्क्वायर हैं या रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है ना, वहां भी यूज होता है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल की अगर हम बात करें कहीं पर स्क्वायर रेक्टेंगल है तो ये वाला हिस्से में भी, ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना, तो इन हिस्सों में भी जो है वो फिनिश करने के लिए यूज हो सकता है इन कॉर्नर्स को। तो कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑल्सो फिनिशेस, वो भी फिनिश किए जाते हैं। कहीं आप सोचो रेक्टेंगल स्क्वायर को छोड़ के कि यार ये तो नहीं होंगे, लेकिन ये भी किए जाते हैं, ठीक है ना, जिनका एंगल जो है वो जनरली 60 डिग्री और 90 डिग्री से 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। तो याद रखिएगा एंगल लिमिट is in between 60 डिग्री, above 60 डिग्री एंड बिलो 90 डिग्री, ये याद रखिएगा above 60 डिग्री और बिलो 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल मैं बता रहा हूं 90 डिग्री तक या उससे कम 60 डिग्री तक, तो 60 से 90 डिग्री तक के हमारे जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होंगे उनको भी ये फिनिश कर देगा, ठीक है ना, उनको भी ये जो है वो फिनिश कर देगा, ठीक है। इसका एक नाम और होता है बच्चों, इसको 3 स्क्वायर फाइल भी बोलते हैं, इसको 3 स्क्वायर फाइल भी बोलते हैं। तो कभी इस नाम से आए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्क्वायर फाइल होगी, इसको 3 स्क्वायर फाइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रेंज 60 से 90 डिग्री की जो है वो रेंज इसकी एंगल फिनिश करने की रहती है, ठीक है ना, फिनिश करने की बता रहा हूं, समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि त्रिकोणी रेती जिसे हम कहते हैं, दैट इज त्रिकोणी रेती, क्लियर है, तो यही नाम आएगा ना, त्रिकोणी रेती, क्लियर है। चलें आगे नेक्स्ट वाला, ठीक। अगला हमारा जो है बच्चों वो है हमारा, एक सेकंड, अगला इमेज कहाँ गया, अगला जो है हमारा, जो मैंने कहा था आपको, दैट इज कॉल्ड नाइफ एज। ये हर जगह नहीं दिया होता बच्चों, ये हमारा कहलाता है नाइफ, इसलिए इसके बारे में बताता हूं आपको, दैट इज कॉल्ड नाइफ फाइल, ठीक है। अब आपको देखने में साफ साफ ये चाकू की तरह नजर आ रही है ना, देखने में ये साफ साफ आपको चाकू की तरह नजर आ रही है, तो बस इसे चाकू की तरह ही समझिएगा, दैट इज कॉल्ड योर नाइफ एज फाइल, इसे बोलते हैं नाइफ एज फाइल, मतलब उसकी जो एज है वो नाइफ चाकू की तरह ही है। सामने से जब इसे देखते हैं बच्चों तो क्रॉस सेक्शन इसका कुछ ट्रायंगुलर सा ही नजर आता है, ऐसा सब सामने से, तो यहां से दिख नहीं रहा आपको, मैं इधर दिखा दूं, तो सामने से जब देखोगे इसको तो आपको ऐसा ट्रायंगुलर ही नजर आएगा इसका क्रॉस सेक्शन सामने से, ठीक है ना, पतला होता है, सामने से क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर नजर आएगा। तो ये हमारा जनरली जो है, ये इसकी जो एज होती है वो लगभग जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कितने एंगल की होती है, ठीक है ना। तो याद रखिए इट्स शेप इज लाइक द एज ऑफ द नाइफ, इट्स शेप
इज लाइक एज ऑफ नाइफ विद एज एंगल ऑफ 10 डिग्री। याद रखिए, आपसे हो सकता है अगर कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे बनाए तो वो ये है कि इसका एज एंगल जो है वो कितना होता है, वो होता है आपका 10 डिग्री। और ये हमारे स्मॉल ग्रूव्स को फाइल करने के काम आता है। फाइलिंग स्मॉल ग्रूव्स एंड स्लॉट्स यूज्ड फॉर फाइलिंग स्मॉल ग्रूव्स एंड स्लॉट्स। ठीक है, स्मॉल ग्रूव्स और स्लॉट्स को फाइल करने का काम आता है विच इज लेस देन, जो कितने एंगल पे होंगे, हुज एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, हुज एंगल इज लेस देन। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पेपर में आए हुए हैं, इज लेस देन 60 डिग्री। अब ये पहला स्टेटमेंट ऑप्शन आ जाएगा कि नाइफ एज फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग ग्रूव्स लेस देन एंगल इतना 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके लिखा जाता है। तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि इसके लिए यूज होता है। ठीक है, और हमारे कीज बनाने के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने सब बता दिया बच्चों आपको, किसके बारे में, शेप को लेके। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, शेप को लेके तो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि अगर मैं बात करूं दूसरे क्लासिफिकेशन की, तो दूसरा क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो किस चीज को लेके है। तो याद रखिए बच्चों, यहां पे दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए हमने पहला क्लासिफिकेशन किया शेप के बेसिस पे, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। अब ये पेपर में आ रखा है आपके, इसके ऊपर भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ग्रेड के बेसिस में, और ये पेपर में आया हुआ है बच्चों। ठीक है, ग्रेड के बेसिस में, इसमें कोई फिगर दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूं। ग्रेड के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट आता है आपका रफ फाइल। अभी बताता हूं क्या अंतर है, रफ फाइल। ठीक है, सेकंड आता है आपका, पहला आता है रफ फाइल, सेकंड आता है आपका दैट इज कॉल्ड योर बस्टर्ड फाइल। ठीक है, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं बच्चों, तो घबराना मत, क्योंकि जरूरत नहीं है अभी कमेंट देखने की, बीच बीच में देखते रहेंगे नहीं तो फिर कंटेंट डिले होता रहेगा। बस्टर्ड फाइल, ठीक है, मैं चाहता हूं कम से कम फाइल का टॉपिक जो है वो आपका पूरा हो। ठीक है ना, बस्टर्ड फाइल। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सेकंड कट फाइल, सेकंड कट फाइल। और इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं सब बताऊंगा। सेकंड कट फाइल। फोर्थ आता है दैट इज कॉल्ड स्मूथ फाइल, फोर्थ वन इज कॉल्ड योर स्मूथ फाइल। अब याद रखिए द फिफ्थ वन अदर दैट इज कॉल्ड डेड स्मूथ फाइल। और अभी इससे पहले वाले आपके एग्जाम में डेड स्मूथ फाइल को लेके क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट वन। तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब इसमें अगर हम बात करें, हमारी ये पांच तरह की फाइलें मैंने लिखी, तो अब इसमें अंतर क्या है। ठीक है, फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है कोई, ये ग्रेड, पहले ग्रेड है किस चीज का ये समझने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, ग्रेड का जो मतलब है वो ये है कि जो बीच का फाइलिंग हम दिखा रहे हैं, जो टीथ हम दिखा रहे हैं बीच में, जो सरफेस अभी तक हमने दिखाए आपको, पीछे जो सरफेस हमने दिखाए किसी भी फाइल में, चाहे वो ये हो या ये हो, कोई भी फाइल में जो सरफेस हमने दिखाए हैं आपको, ये सरफेस में ये जो बीच का स्पेसिंग है ना वो कितनी है। मतलब अगर मैं इससे मेटल रिमूव कर रहा हूं तो कौन से ज्यादा मेटल रिमूव होगा, कौन से कम होगा। अब ये तो आपको ही पता है, जिससे ज्यादा होगा उससे सरफेस रफ रहेगी, ठीक है ना, वो रफ फाइल कहलाएगा। जिससे बहुत ज्यादा साफ होगा, बहुत कम मेटल रिमूव होगा लेकिन फिनिशिंग अच्छी होगी, उससे डेड स्मूथ हो जाएगा। समझ रहे ना। तो यही अंतर है साहब दोनों में, ठीक है ना, समझ आ रही बात। यही अंतर है बच्चों। तो अब इस अंतर को लिखना जरूरी है तरीके से। तो कैसे लिखें, अब याद रखिए जैसा बता रहा हूं वैसे लिखिए। क्या, जब हम रफ फाइल की बात करते हैं तो यहां पे टीथ जो होते हैं वो बिग साइज के होते हैं। टीथ आर बिग इन साइज एंड लेस इन नंबर। ठीक है, तो यहां टीथ जो होंगे वो बड़े साइज के होंगे, मतलब मोटी मोटी चिप रिमूव करेंगे लेकिन नंबर कम होंगे उनके। ठीक है ना, तो टीथ आर बिग इन साइज लेस इन नंबर। तो ये यूज किए जाते हैं मेनली सॉफ्ट मटेरियल को कट करने में,
क्योंकि हार्ड मटेरियल तो फंस जाएंगे हार्ड मटेरियल में वो। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल, याद रखिए, यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल। यही सब क्वेश्चन है जो लिख रहा हूं मैं पॉइंट्स यहां पे, यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखिए रफ फाइल को, पेपर में आ सकता है, रफ फाइल को हार्ड मेटल की कटिंग के लिए यूज करते हैं नहीं, ठीक है ना। क्या होता है अगर करते हैं वो भी अभी बताएंगे, समझ आ रही बात। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है बच्चों, कि इसमें जो टीथ होते हैं वो कितने दूरी पे होते हैं, मतलब आपसे रेंज पूछ लेगा। तो याद रखिए बच्चों, इट्स अ 20 टीथ पर इंच। ये थोड़ा थोड़ा डेटा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो प्लीज एमसीक्यू से मैच जरूर कर लेंगे। यहां पे मैं लिखा जरूर रहा हूं, आपको जो बुक्स में दिया है वो लिखा रहा हूं, लेकिन याद रखिए बुक्स में ये दिया है, कई बार डेटा थोड़ा सा आईटीआई लेवल पे आप देखते हो डेटा बहुत ऊपर नीचे करता है, तो जब हमारे पास वो आएगा, ठीक है ना, तो तब उसमें जो अंतर है वो जरूर देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसमें जो मतलब एमसीक्यू जब आएगा तो हम देखेंगे आंसर की में क्या रेंज आ रही है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। तो ये है हमारा 20 टीथ पर इंच में, समझ में आ रही बात, 20 टीथ पर इंच में। दूसरा बच्चों आता है हमारा बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल हमारी क्या होती है, नाम पे मत जाइएगा, बास्टर्ड फाइल जो होती है वो रफ से थोड़ी सी स्मूथ होती है, रफ फाइल से थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ, मतलब इससे ज्यादा नंबर होंगे और टीथ जो है वो छोटे होंगे, इससे छोटे, ठीक है ना। तो टीथ आर स्मॉलर कंपेयर टू रफ। याद रखिए स्मॉलर मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे हैं, रफ से छोटे हैं। ये इसको ऐसे लिखता हूं तो मैं ज्यादा अच्छा था, आपके समझ में आता है, क्योंकि गलती ना कर देना कोई। तो मैं ये बोल सकता हूं टीथ्स आर स्मॉलर देन रफ फाइल। रफ फाइल से छोटे होते हैं, ठीक है ना, रफ फाइल से छोटे होते हैं बस। तो ये हमारे लिए जनरली यूज होती है कि स्टार्टिंग में जो मेटल रिमूव करना होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो हार्ड हो सॉफ्ट हो, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टार्ट में जो मेटल रिमूव करना होता है लार्ज क्वांटिटी में, उसके लिए यूज होते हैं। तो यूज्ड इनिशियली शुरुआती दौर पे टू शेड द मेटल, ठीक है ना। तो शेड मतलब रिमूव करना, दूर निकालना, ठीक है। तो इनिशियली मेटल को शेड करने के लिए स्टार्टिंग में जो यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाते हैं 30 टीथ पर इंच। तो देखो 1 इंच की दूरी पे यहां पे 20 टीथ आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा ज्यादा जगह बनी। तो यहाँ रंजीत जी बेटा मैंने बात कर ली थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बच्चा नए कंटेंट को मांग रहा है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, पर आपने रिवीजन के लिए वो गलत चीज चूज कर ली। फिर या तो आप उस चीज पे कुछ चेंज कराना चाहें तो वो देखते हैं, क्योंकि ये वाला हो नहीं पाएगा जो आप कह रहे हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी उसके, लेकिन फिर बाकी बच्चे को क्या वो कैसे करेंगे मैनेज। तो उसमें क्या है ना, ये प्रॉब्लम आ जा रही है, थर्मो कैसे ओल्ड भी और कैसे न्यू भी। तो हर नया बच्चा फिर कंफ्यूज होता है कि कौन सी वाली पढ़े। तो हम हर बार सेशन को अपग्रेड करते हैं हर साल, डिग्रेड नहीं कर सकते, पीछे को नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो वहां हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ और सॉल्यूशन देखो इस चीज का, ठीक है ना। नहीं, उनकी रंजीत की टीम से भी बात हो गई, मेरे से भी मैंने बता दिया, लेकिन मैं पहले सोचा कि आपको अपग्रेड करना, तो मैंने कहा अपग्रेड तो हो जाएगा, लेकिन कल मैंने बात करी तो दिक्कत यह है कि डिग्रेड नहीं हो सकता ना, नहीं तो बाकी बच्चे तो हमारी जान खा जाएंगे फिर। समझ आ रही बात, क्लियर है बच्चों। तो बास्टर्ड फाइल भी समझ गया आप, इंपॉर्टेंट कंटेंट समझ गए उसके बीच में क्या है। तीसरा आता है बच्चों सेकंड कट। अब जो सेकंड कट फाइल है बच्चों वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली फाइल है, ठीक है ना। तो याद रखिए इसे बोलते हैं मीडियम ग्रेड फाइल, दिस इज कॉल्ड मीडियम ग्रेड। अब हर चीज दुनिया में जो मीडियम ग्रेड होती है वो सबसे बढ़िया होती है, तो इसी को बोला जाता है बच्चों मीडियम ग्रेड फाइल, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो फिटर वाले जो फिटर ट्रेड में सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो इसी का यूज करते हैं। तो मोस्टली यूज इन फिटर ट्रेड, मोस्ट, क्योंकि फिटर वाले सबसे ज्यादा फाइलिंग करते हैं ना, मोस्ट यूज इन फिटर ट्रेड, ठीक है ना। फिटर रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज की जाती है हमारी सेकंड कट फाइल। अब सेकंड कट फाइल की भी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बोलें
तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना, यहां पे हमारा सरफेस जो है वो प्लेन ज्यादा इजीली हो जाता है एज कंपेयर टू हमारे दूसरे के, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए यूज्ड फॉर प्रॉपर साइजिंग, प्रॉपर साइजिंग करने के लिए यूज होती है। दूसरी अगर हम बोलें तो ये समझ लीजिए कि प्लेन सरफेस, मेक सरफेस प्लेन, प्लेन करने के लिए होती है। और अगर इसमें मैं बोलूं कि साइज क्या होता है टीथ पर इंच, ठीक है ना, अगर इसमें मैं बोलूं साइज क्या होता है तो ये समझ लीजिए 10 और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो इट गिव्स गुड फिनिश क्विकली, जल्दी अच्छी फिनिश देती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये तो बहुत रफ करके दे रही है, ये इतना रफ नहीं करती, और ये 10 और बढ़ा दे तो इट विल बी। तो देखो ऐसे लिखने में ना याद करना आसान है आपको। अगर मैं अलग 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 इसे दिखाने और पढ़ाने जाता तो आपको याद करने में उतनी दिक्कत होती है। अब ऐसे लिखने में याद करना कितना आसान है, 20 30 40, ठीक है। तो आप अगला अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जाएगा। अब सोचो 50 60 क्या, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, तुक्का नहीं मारना है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। देखो बच्चों का वो गिरने लग गया रेट पढ़ने का, यही तो है। अब मैं गारंटी बोल रहा हूं कल तुम इसके आधे होंगे, कल आधे होंगे तुम इसके, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ना प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में आपको। चलो अगली मैं बात कर रहा हूं स्मूथ फाइल की। अब ये जो है वो सरफेस प्रॉपर प्लेन करने के लिए है, टू मेक प्रॉपर प्लेन सरफेस, सरफेस को पूरी तरह से प्लेन करने के लिए है, ठीक है ना। जॉब की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन साइज को बेहतर करने के लिए है, टू मेक एक्यूरेट साइज, साइज को ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए है। स्मूथ फाइल नाम से क्लियर है, स्मूथ करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, ठीक है ना। बट याद रखिए इसकी फिनिशिंग तो अच्छी होती है लेकिन कटिंग स्लो होती है। गुड फिनिशिंग बट स्लो कटिंग। अगर इसके कंपेयर करोगे ना तो कटिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। और इसकी अगर मैं रेंज बोलूं तो इसकी होती है बच्चों 50 to 60, याद रखिए 50 से 60 पर इंच इसी की है। 50 से 60 टीथ पर इंच जो है वो इसी की होती है, ठीक है। तो अब डेड स्मूथ फाइल का क्या, डेड स्मूथ अब देखो अभी तक तो बड़ा आसान था, 20 30 40 50 60, लेकिन इधर क्या, अब ये डेड स्मूथ इसलिए बोला जा रहा है भैया वेरी फाइन फिनिश, ठीक है ना। ये तभी यूज करेंगे जब सब कुछ निपट चुका है और अब आपको सिर्फ चमकाना रह गया है, समझ ना। तो ये जब यूज होती है तो वो होती है एक तरह की रबिंग, सिंपल वेरी फाइन फिनिश, वेरी फाइन फिनिश के लिए। जब हम बहुत ही फाइन फिनिश की तरफ जा रहे हैं तब हम यूज करते हैं हमारी डेड स्मूथ फाइल, दैट इज कॉल्ड डेड स्मूथ फाइल, जब बिल्कुल फाइन फिनिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है ना। जब हमें मेटल जो है वो ना के बराबर रिमूव होगा इसमें मेटल, ठीक है ना। जब हमें क्या चाहिए, शाइनिंग चाहिए, ठीक है ना, फॉर शाइनिंग, मैंने क्या बोला, चमकाना है बस, ये लास्ट में कपड़े मारने जैसा काम है। फॉर शाइनिंग, बिल्कुल एक बढ़िया वाली शाइनिंग जब हमें चाहिए तब हम जाते हैं डेड स्मूथ फाइल की तरफ। क्यों, क्योंकि यहां पे टीथ इतने फाइन होते हैं कि 1 इंच में 100 टीथ आते हैं, देखिए कितने छोटे आएंगे, ठीक है ना। यहां पे एक टीथ में 100, 1 इंच में 100 टीथ आते हैं, 100 टीथ पर इंच। प्लीज दिख तो रहा है ना, कट तो नहीं रहा कुछ, प्लीज देख लीजिए एक बार, दिख तो रहा है सबको, कुछ कट तो नहीं रहा, बिल्कुल लास्ट मैंने लिखा है। क्लियर है। अब बच्चों आप प्रॉपर सीबीटी 1 की तैयारी करो ना बिंदास, मैंने सीबीटी 2 की जिम्मेदारी पूरी ले ली है। आपको तो सिर्फ मेरे साथ रोज 1 सवा घंटा 1 डेढ़ घंटा देना है बस, मुझे सिर्फ 1 डेढ़ घंटा, 1 डेढ़ घंटा रेगुलर मुझे देते रहोगे। उसके बाद आप जम के अपनी तैयारी करो, कोई समस्या ही नहीं है। आप सीबीटी 1 पे जम के लग जाओ, बस सीबीटी 2 के लिए जो नोट्स में लिखा रहा हूँ वो नोट्स पढ़ के चले जाना बस। और क्या चाहिए बताओ, इससे ज्यादा आसान ये भी ना कर पाओ तो फिर जिंदगी में क्या ही करना है। क्लियर है, समझ में आ रही बात बच्चों। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। नाउ तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर किया,
जो कि हमारा ग्रेड के बेसिस पे था। अब थर्ड क्लासिफिकेशन बच्चों, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा क्योंकि इस पे भी पेपर आ रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है ना, इस पे भी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, ये जनरली सब छोड़ देते हैं कि क्लासिफिकेशन, और ये पिछले साल भी पेपर में इसमें क्वेश्चन आया था, और जनरली ये सबसे ज्यादा छोड़ते हैं। और साल तो छोड़ो, जेई में भी इस पे क्वेश्चन आया था कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मैं ये भी बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लेंथ के बेसिस पे जब हम फाइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है। बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है बच्चों, पेपर में आया था कि इनमें से चारों में से कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो याद रखिए, यहां पे भी 4 रेंज आपकी होती है। एक होती है लेंथ ए 150 mm वाली फाइल जो है वो 150 mm लेंथ की होती है, या फिर बोलेगा 6 इंचेस, या फिर बोलेगा 6 इंचेस। इसको ऐसे ना लिखें, कहीं गलत ना कर दे कोई, ब्रैकेट में लिख देते हैं 150 mm या 6 इंचेस। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, दूसरा रेंज कहलाता है 200 mm, या आपको बोलेगा 8 इंचेस। ठीक है, तीसरा बोलेगा 250 mm, या फिर बोलेगा आपका दैट इज कॉल्ड 10 इंचेस। चौथा दैट इज कॉल्ड 300 mm, 12 इंचेस। ठीक है, यह है आपकी लेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो अगर आप लेंथ के बेसिस पे करना चाहते हैं तो इसको क्लासिफाई ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये बात भी समझ में आ गई बच्चों। नाउ अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, चौथा क्लासिफिकेशन। चौथा क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, उस पे भी आपको समझना होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक का सबके समझ में आ गया बच्चों, बताओ पहले। ठीक है, यहां तक का सबके समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ना चौथे क्लासिफिकेशन की तरफ मैं चलता हूं बच्चे। तो चौथा क्लासिफिकेशन किस चीज के बारे में है, आइए बात करते हैं। चौथा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ऑन द बेसिस ऑफ कट। ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, घबराइएगा मत। ठीक है ना, लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कट। कट किस तरह का कट लगेगा उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। अब देखिए कट किस तरह का लगेगा। ठीक है, जो इसके अलावा जो भी मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, उसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि अरे यार ये भी करना चाहिए था, ठीक है ना, जो भी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी मैं आपको। तो कट किस तरह का लगेगा, किस तरह का कट लगाया जाएगा, उसके बेसिस पे भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है दैट इज कॉल्ड सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड सिंगल कट फाइल। सेकेंड इज कॉल्ड डबल कट फाइल। सब में अंतर बता दूंगा मैं अभी। डबल कट फाइल, ठीक है। थर्ड वन इज कॉल्ड, जो अभी अंतर होगा सब बताऊंगा। थर्ड वन इज कॉल्ड कर्व्ड कट फाइल। कर्व्ड कट फाइल, ठीक है। फोर्थ वन इज कॉल्ड स्पाइरल कट फाइल। फोर्थ वन ये आपको कम देखने को मिलती है, स्पाइरल कट फाइल। क्लियर है, ये चार नाम आपको पेपर में जरूर दिख जाएंगे कभी भी आप देखेंगे तो, ठीक है। और एक पांचवा भी होता है, हाँ पांचवा भी होता है जो बहुत कॉमन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेस्प कट फाइल। रेस्प बहुत नाम सुना होगा आपने क्वेश्चन में, रेस्प कट फाइल। ये पांच है बच्चों अलग अलग तरह की कट फाइल। सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, स्पाइरल कट फाइल एंड रेस्प कट फाइल। अब इसमें मैं आपको फिगर नहीं दिखा रहा हूं एक्चुअली में, क्योंकि फिगर ना मैंने देखने की कोशिश भी करी,
ठीक है ना, जिसमें फिगर में कुछ खास अंतर पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर जो है यहाँ पे खुद ही बता देता हूँ क्या क्या फिगर है। देखिए फिगर से समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से फिगर के अलावा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर ज्यादा अच्छे से समझा देगा। तो मैं एक छोटी छोटी फाइलें बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, मैं बस आपको समझाने लायक ड्राइंग बनाऊंगा, जिससे कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बस वो समझा दूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरी ड्राइंग पे आपको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं बस उसके लिए ड्राइंग बना रहा हूं फाइल की। क्योंकि कोई बुद्धिजीवी ऐसे भी है ना जो रात के अभी आएंगे 2-4 बजे, कहेंगे अब आ जा ये कोई ड्राइंग है। तो इसीलिए पहले ही बताना सही रहता है, सेफ रहता है। देखो बस इतना ही ड्राइंग बनाना था, जिससे कि आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता पाऊं। ड्राइंग सबको दिखाई दे रही है कि इन फाइल्स में अंतर क्या होता है। देखिए जब मैं बात करता हूं सिंगल कट फाइल की, तो सिंगल कट फाइल मतलब होता है कि सारे जो कट होंगे टीथ वो सब एक ही डायगोनल में होंगे, एक ही एंगल में कटे जाएंगे। ऐसे सारे जितने भी टीथ कट होंगे वो सब डायगोनल में एक सिंगल कट होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। समझ आ रही बात? तो ऐसे में इसका अर्थ ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा यहां और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा दैट एंगल इज 60 डिग्री। पहली चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, सिंगल कट फाइल में ये एंगल जो कट हो रहा है डायगोनल का वो कितना होगा, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं टीथ आर रनिंग डायगनली। टीथ जो है वो डायगनली चल रहे हैं एक ही तरफ। टीथ जो है वो एक ही तरफ डायगनली चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरली जो है हमारी हार्ड मेटल कट करने यूज्ड फॉर फिनिशिंग हार्ड मेटल। हार्ड मेटल को कट करने के लिए जनरली हमारी फिनिश करने के लिए यूज होती है इस तरह की। जब हम डबल कट की बात करते हैं बच्चों, तो डबल कट में भी दो वैरायटी आती है। डबल कट होता है जब एक कट तो ऐसे चलेगा और एक कट इसका ठीक दूसरी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो एक डायगोनल तो ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा फाइलों में। कभी गौर फरमाइएगा जब फाइल देखोगे हाथ में, और जब देखी होगी तो उन्हें पता होगा। और एक कट आपका ठीक इसका उल्टा मिल जाएगा, अपोजिट। कैसे, अभी दिखाता हूं मैं। तो समझ लीजिए ये कट आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब एक कट आपको ऐसे दिख जाएगा, ऐसे। समझ आ रही बात? अब इन दोनों में एंगल का अंतर क्या है, तो वो मैं आपको थोड़ा अलग से दिखाता हूं क्या है। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या है कि जब मैं कोई ले रहा हूं फाइल तो इस तरह दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए मैं एक ही थ्रेड ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। जब मैं ऐसे ले रहा हूं इस तरह से ब्लैक वाला, ये वाला, तो ये एंगल जो होता है वो हमारा रेंज होता है 45 डिग्री का, मतलब 40 से 45 डिग्री। तो ये वाला जो रेंज है वो है 40 टू 45 डिग्री, ठीक है। और जब मैं रेड वाला जो मैंने ये वाला साइड ड्रॉ किया है, ये वाला साइड ड्रॉ किया है, तो ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, ये रेंज है बच्चों हमारा इसके साथ 70 से 80 डिग्री। तो दैट इज कॉल्ड 70 टू 80 डिग्री, ठीक है। समझ आ रही बात? दिस इज कॉल्ड डबल कट। अब डबल कट हो गया समझ में, डबल टीथ है, ठीक है ना। डबल टीथ है तो समझ में आ रहा है डबल कट हो गया। एक तरफ 40 से 45, 70 से 80 है, ठीक है। और यही रेंज जो है इसमें एक ये तो है हमारा एक टाइप, एक इसी का कोर्स टाइप भी आता है, एक इसी का कोर्स टाइप भी आता है अलग, जिसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, एंगल का। एक इसी का कोर्स टाइप आएगा जिसमें एंगल क्या होंगे, ये वाला एंगल जो है वो 30 से 35 हो जाएगा और ये 80 से 90 हो जाएगा लगभग। क्लियर है?
तो एक हमारा कोर्स टाइप मतलब थोड़ा और मोटा। तो ये समझ लीजिए, इसको मैं अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसमें ये एंगल जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एक ये दोनों मैं इसी से ड्रॉ, चलो रेड से कर देता हूं, ये वाला जो एंगल है ये हमारा, तो कितना कितना ये एंगल हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये एंगल जो है हमारा वो हो जाता है 80 से 90 और ये 30 से 35। तो दिस इज अवर 30 टू 35। तो जो 40 टू 45 वो 30 टू 35 भी जा सकता है जब थोड़ा सा कोर्स लेंगे हम, कोर्स मतलब मोटा, ठीक है। और इधर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 80 से 85 90 के आसपास, ठीक है। ऐसे समझ आ रही बात, अंतर समझ में आ रहा है बताइए। हाँ, वो जो डायमंड आप बोल रहे थे वो लगभग वैसा ही है। क्लियर है? एंगल कैसे पता चलता है? अरे मेजर होता है भैया, जो काट रहा है वो, जो बना रहा है फाइल को, वो कैसे बना रहा है? ऐसे ही तो बना रहा है, कुछ कट करके तो बना रहा होगा। समझ आ रही बात? नाउ अब कर्व्ड फाइल बहुत समझना आसान है बच्चों। कर्व्ड फाइल मतलब जो टीथ हैं आपके वो ऐसे कर्व्ड शेप में होंगे, ऐसे जो टीथ हैं आपके वो कर्व्ड शेप में होंगे, इस तरह से कटे हुए होंगे। तो दिस इज कॉल्ड कर्व्ड फाइल। बहुत आसान है समझना, सबसे अलग भी है, तो आसानी से समझ में आता है। कर्व्ड कट फाइल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको हम ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, विक्सन फाइल भी बोलते हैं इसे, इसको हम विक्सन फाइल भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, कर्व्ड कट फाइल काहे के लिए होती है? तो यूज फॉर कटिंग फॉर सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल के लिए यूज होती है, ठीक है ना। यूज फॉर कटिंग सॉफ्ट मेटल, ठीक है। ये वाले के लिए सॉफ्ट वॉफ्ट मत लिखिएगा, ये समझ लीजिए वेरी स्मूथ नॉर्मल फाइलिंग के लिए सबसे बढ़िया है ये। स्मूथ और नॉर्मल फाइलिंग के लिए जो है वो ये है, इसलिए आपको डबल कट सबसे कॉमन देखने को मिलती भी है। इसको क्रॉस कट भी बोलते हैं, या देखिए डबल कट भी बोलते हैं और क्रॉस कट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी बोलते हैं। दूसरा, जैसे हम स्पाइरल की बात कर रहे हैं तो सॉफ्ट मेटल जैसे लाइक हमारा क्योंकि मेटल के नाम से पूछा जाता है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रास भी आ जाएगा ना, ब्रास हो गया, ये भी आ जाएगा। ऐसे मेटल जो है उन सबको हम इससे कट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो दैट इज फॉर सॉफ्ट मेटल। क्लियर है? समझ में आई बच्चों बात? ठीक है। अब सेम ऐसे ही हमारा आ जाता है बच्चों स्पाइरल कट। अब स्पाइरल कट आपको पता है साफ साफ, स्पाइरल कट कैसा, कुछ भी जाएगा ऐसा, स्पाइरल मतलब ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से। ये स्पाइरल, स्पाइरल मतलब ऐसा पूरा कर्व, जैसे ये कर्व तो रेगुलर कर्व है ना, ये कर्व स्पाइरल, स्पाइरल मतलब कहीं भी जलने वाला कर्व, ऐसा वो वेव की तरह चलता रहेगा पूरा, ठीक है ना। स्पाइरल कट उसी को कहते हैं। तो ये हमारे किस में करते हैं, याद रखिए, एक ही क्वेश्चन इसका बनता है कि दिस टाइप ऑफ फाइल किस में। ये देखिए इसके क्रॉस सेक्शन अगर मैं बताऊं ना, ये सबके क्रॉस सेक्शन कैसे हैं, इन सबके क्रॉस सेक्शन फ्लैट हैं, याद रखिएगा, इन सबके क्रॉस सेक्शन फ्लैट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इन सबके क्रॉस सेक्शन जो हैं वो फ्लैट होते हैं, इन सबके क्रॉस सेक्शन जो है वो फ्लैट होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो हाफ राउंडेड होता है, याद रखिएगा, फॉर्म्ड इन हाफ राउंड फाइल। तो जो हाफ राउंड और सेमी राउंड फाइल है उसमें ये स्पाइरल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि किस में देखने को मिल रहा है ये। बाकी सब के आपके फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ठीक है ना। तो चाहे मैं लिख दूं ये आगे से फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ठीक है, बट दिस इज इन राउंड फाइल, ये हमेशा हमारा राउंड फाइल, यही एक क्वेश्चन है इसका, ठीक है। समझ आ रही बात? ठीक है। अब यहां पे रेस्प फाइल बच्चों सबसे कॉमन है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे सबसे ज्यादा थिक टीथ होते हैं, जैसे आपने देखा ना थोड़ा उभरे हुए से बाहर को, मेरे पास थी भी ये रेस्प फाइल, अब मेरे ख्याल से मैंने टूल बॉक्स में उधर रख दी,
लेकिन पहले यहीं रखी रहती थी मेरे पास एक रेस्प फाइल, मैं आपको दिखा देता। अब तो सिर्फ हैंडल ही हैंडल बचा है इसका, वुड का। फाइलों के हैंडल बचे हैं, फाइलें तो सब वर्कशॉप चली गई, मतलब वर्कशॉप मतलब उधर ऑफिस में चली गई, टूल बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे बता दो बच्चों, ये सबसे आपको उभरे हुए से प्रोजेक्टेड टी दिखते हैं आपको, अब टच करोगे बिल्कुल आपको बाहर उभरा हुआ सा दिखाई देगा। ये रेस्प कट फाइल है बच्चों, जो जनरली हमारी वुड और प्लास्टिक के लिए यूज होती है। आपको, आप इससे मेटल नहीं करोगे क्योंकि बहुत रफ टीथ होते हैं, थिक, एकदम थिक मोटे रफ टीथ। तो फाइल ऑफ स्पेशल थिक टीथ, स्पेशल थिक टीथ यूज होते हैं इसमें, स्पेशल थिक टीथ यूज होते हैं, ठीक है ना। बहुत प्रोजेक्टेड से टीथ होते हैं और ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगुलर टीथ, बल्जिंग मतलब होता है उभरा हुआ, बल्जिंग आउट, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं उभरा हुआ, उभरा हुआ, उभरा हुआ, बाहर को निकला हुआ। तो जो उभरा हुआ होगा उसको हम रेस्प कट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये स्पेशली होते हैं हमारे वुड, प्लास्टिक, फाइबर, रबर, ठीक है ना। ये हमारे यूज टू कट वुड, ये मेटल में यूज नहीं होगा, प्लास्टिक, ठीक है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपका जो है वो हार्ड रबर हो गया, ठीक है ना, हार्ड रबर हो गया, उन सब के लिए। समझ आ गई बात? इन सब के लिए जो है ये यूज होता है। क्लियर है? बताइए यहां तक सबके समझ में आया कि नहीं आया? वो कितनी इंफॉर्मेशन एक ही पेज में लिखी है मैंने, ठीक है ना। तो यहां तक सबके समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। अगर यहां तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन अब कर लेंगे आराम से। क्लासिफिकेशन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो फाइल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि ये सब क्वेश्चन का मजा कब है, जब आप थोड़ा सा मेहनत करें, मेरे साथ रेगुलर आए। अब यहां पे कम से कम मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन, 10 ऐसे पॉइंट लिखाने वाला हूं, जिस पॉइंट को पढ़ते ही आपका पेपर जो है वो प्रॉपर उसमें से हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। फाइल के मटेरियल को लेके, फाइल की क्लीनिंग को लेके, फाइल की प्रोसेस को लेके। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत ये करनी पड़ेगी कि सेशन को शेयर करना पड़ेगा सब जगह पे। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक कल उस सेशन को मैं नहीं लूंगा, ठीक है बच्चों। तो कल यहीं से आगे मैं स्टार्ट करूंगा आपका, लेकिन उसमें पहले फाइल के कोई ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन में 100% पेपर में आएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं वो करना तो फाइल को शेयर करिए, सब जगह सेशन को शेयर करिए, और कमेंट में जरूर लिखिए बच्चों आपको सेशन क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। नहीं लगा तो खैर मुझे पता ही है क्या नहीं लगा, लेकिन जो अच्छा लगा है वो चीज जरूर बताएं ताकि उसमें और बेहतर हम कर सकें। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है ना। और ये सेशन जैसे मैंने आपको कहा कि कॉमन ट्रेड्स के हैं बच्चों, सभी ट्रेड वाले ये क्वेश्चन पढ़ें, चाहे वो आरएसी के हो, हीट इंजन के हो। ये जो मैं स्टार्टिंग के 2 टॉपिक लेने वाला हूँ जो अगले 1 हफ्ते चलने वाली है, वो 1 हफ्ते चलने वाली क्लासेस सब ट्रेड्स को करनी है, प्लीज ऑल ट्रेड्स को। तो इसमें ये मत सोचो कि आरएसी वालों मेरे को क्या करना, हीट इंजन वालों मेरे को क्या करना, डीजल मैकेनिक मुझे, आप नहीं करोगे तो फिर बहुत नुकसान में रहने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके साथ होने वाले हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वालों, कल मिलते हैं 8 बजे सेम। तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही चीज है जो मुझे आपसे चाहिए, ठीक है ना। बाकी इस कोर्स पूरा का पूरा फ्री रहेगा। किस शर्त में? इस शर्त में कि आप रेगुलर बने रहेंगे, लाइव ही रहेंगे और कुछ नहीं। रिकॉर्डेड देखते रहना बाद में, लेकिन लाइव पहले चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।